हम देख रहे हैं समता की ओर। यह जो मुकुटधर पांडे जी की रचना है, कविता है, यह कविता हम देख रहे हैं। तो देखो, प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में जो अत्यधिक ठंड होती है, तो इससे जो परेशानी होती है प्राणियों को, या तो बाहर के जो घटक हैं इनके ऊपर जो असर होता है, किसका? अत्यधिक ठंडक का। तो इसका सजीव वर्णन किया है। तो देखो कवि क्या कहते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते। तो निशा काल का मतलब क्या होता है? निशा काल यानी रात का समय। तो रात के समय में लोग क्या करते हैं, बाहर जो बहुत ठंड होती है, तो इसे बचने के लिए लोग घरों में निज निज जा सोते, अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। किससे बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए। तो लोग जो होते हैं रात के समय में ठंड से बचने के लिए कहाँ जाकर सो जाते? अपने घरों में जाकर सो जाते। लेकिन बात ऐसे है, तभी उसी समय बाहर जो श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। ये जो कुत्ते हैं, सियार हैं, इनके तो घर नहीं होते। रात में ठंड बहुत होती है तो लोग अपने घरों में जाकर सोते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे? कुत्ते और सियार जैसे प्राणी होते हैं, इनके तो घर नहीं होते। इनका हाल जो होता है बहुत बुरा होता है। कैसा हाल होता है श्वान और सियार का? चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते। ये चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं और अपना जो कष्ट होता है बयान करते हैं। कौन? श्वान और सियार। कब? निशा काल में, मतलब रात के समय में। देखो कवि आगे क्या कहते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता। अर्धरात्रि को, आधी रात को कोई घर से आंगन को आता। जब आधी रात को कोई अपने घर से आंगन में आ जाता है, तो क्या उसे देखने को मिलता है? शून्य गगन मंडल। वह आकाश की ओर देखता है। आकाश कैसा है? शून्य। शून्य मतलब कैसा है? निर्जन है रात के समय। शून्य गगन मंडल। लख ये मन में है भय पाता। लख मतलब देख। जब कोई आधी रात को घर से अपने आंगन में आ जाता है और ऊपर आकाश की तरफ देखता है, तो यह आकाश कैसा होता है? शून्य। ये आकाश निर्जन होता है। तो इसका डर लगता है इसको देखकर। लख मतलब इसको देखकर डर पैदा होता है। किसमें? मन में। रात का, शिशिर ऋतु की जो रात होती है, अत्यधिक ठंडक होती है। ऐसे रात में कोई आदमी अपने घर से बाहर आंगन में आता है, ऊपर आकाश की ओर देखता है, तो आकाश कैसा लगता है? शून्य मंडल, निर्जन। और ऐसे निर्जन आकाश को देखकर मन में डर होने लगता है। आगे कवि क्या कहते हैं। तारे निपट मलिन। तारे कैसे हैं? आकाश में जो तारे हैं निपट मलिन, धुंधले दिखाई देते हैं, मलिन दिखाई देते हैं, धुंधले। कौन धुंधले दिखते हैं? तारे। चंद ने है पांडु वर्ण पाया। और चंद्रमा जो है इसका रंग कैसा दिखाई देता है? पीला, सफ़ेद हो गया होता है। ठंड में चंद्रमा का रंग बदल जाता है। ये रंग जो है पीलापन लिए हुए, सफ़ेद होते हुए दिखाई देता है। किसका? चांद का। तारे कैसे दिखते हैं? मलिन, धुंधले। और चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? पीला वर्ण धारण किया हुआ।
पांडु वर्ण है पाया, किसने? चांद ने। तो कवि ये जो घटना है, बाहर का दृश्य है, इसकी तुलना करते हैं, इसको जोड़ते किसके साथ? मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। कभी कहते ये जो दृश्य दिखता है आकाश में, तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि राज्य पर क्या हो गया है, किसी राज्य पर कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट आ गया हो, ऐसा लगता है। किसको देखकर? चंद्रमा को देखकर, धुंधले हुए तारे और पांडु वर्ण पाया हुआ चंद्रमा, इसको देखकर लगता है, क्या लगता है? राज्य पर राष्ट्रीय संकट कुछ आया है, ऐसा लगता है। अब ये ठंडक के जो दिन होते हैं, शिशिर ऋतु में जो ठंड पड़ती है बहुत, तो ऐसे समय गरीब और अमीर, इन पर क्या असर होता है, इनकी स्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन कवि ने किया है। धनियों को है मौज रात दिन। शिशिर ऋतु जो है बड़ी ठंडक होती है, तो ऐसी कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग जो होता है, ये इनके घर में आनंद ही आनंद है। धनियों को है मौज रात दिन। धनी वर्ग के यहाँ क्या है? आनंद ही आनंद है। धनियों को है मौज रात दिन। उनके पौबारे, उनके पौबारे, पौबारा मतलब लाभ का अवसर, खाने पीने का लाभ किनको मिलता है? धनियों को, जो अमीर लोग हैं इनको। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। कौन रात दिन मौज मजा करते हैं? धनी, धनियों जो है, अमीर जो है, ऐसे लोग। लेकिन दूसरी तरफ दीन दरिद्रों के मत्ते ही पड़े शिशिर दुख सारे। लेकिन जो गरीब है, दीन है, दुखी है, तो गरीब और दरिद्रों के यहाँ शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख होता है। शिशिर दुख सारे, इनको झेलना पड़ता है। मत्थे पर पड़ने का मतलब झेलना। दीन दरिद्रों के मत्थे पड़े शिशिर दुख सारे। शिशिर ऋतु में जो ठंड होती है बहुत अधिक, तो इसमें अमीर लोग जो है, इनके घर में लोग मौज करते हैं, आनंद लूटते हैं ठंड का। लेकिन जो गरीब है, तो इनको बड़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं, सारे दुख इनको ही उठाने पड़ते हैं। धनिक वर्ग के लोग जो है, इनके घर में क्या चल रहा है ठंड में? वे खाते हैं हलवा पूड़ी। ये धनिक वर्ग जो है, ये हलवा पूड़ी खा रहे हैं ठंड में। दूध मलाई ताजी, और ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक जो होती है इसका आनंद उठाते हैं। कौन? अमीर लोग। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी। लेकिन गरीब के यहाँ कैसी परिस्थिति है? इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी न भाजी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, दरिद्री लोग हैं, इनको सूखी रोटी और सब्जी भी नहीं मिलती। एक तरफ अमीर है जो हलवा पूड़ी और दूध मलाई खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जिनको सूखी रोटी नहीं मिलती और इसके ऊपर सब्जी भी नहीं मिलती। सूखी रोटी और न भाजी। आप देखो, जो अमीर वर्ग है, धनिक वर्ग है, तो इनके ऊपर तो ठंडक का कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि इनके पास पूरे साधन है। कभी कहते हैं वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। ये जो अमीर लोग हैं, ये उनके पास तो रंगीन मूल्यवान शाल और दुशाले हैं, तो ये ओढ़ लेते हैं, ठंड बढ़ जाती है तो। कौन? अमीर लोग। अमीर लोग क्या करते हैं? रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। इनके पास मूल्यवान शाल दुशाले हैं,
किनके पास? अमीरों के पास। तो ये ठंडक बढ़ती है तो ओढ़ लेते हैं, तो जाड़े का तनिक भी असर इनके ऊपर नहीं होता। किनके ऊपर? अमीरों के ऊपर। लेकिन गरीब की क्या अवस्था है? पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। गरीब के पास तो कोई साधन नहीं है ठंड से बचने के। वे तो होते हैं, उन्हें तो कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है। किनको? गरीबों को। क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो ओस और पाले भी पड़ते हैं। ओस और पाले पड़ते हैं। ठंड में ओस और पाले पड़ते हैं। पाले का मतलब होता है बर्फ़ के सूक्ष्म कण जो ज़मीन पर जम जाते हैं, ठंड के कारण गिरते हैं। तो ये सारे कष्ट किनको झेलने पड़ते हैं? गरीबों को। और कांपते हुए पूरी रात बितानी पड़ती है गरीबों को। पर इनके कंपित बदनों पर, कांपते हुए शरीर पर क्या पड़ते हैं? ऊपर से और भी तकलीफ बढ़ती है, क्योंकि पाले गिरते हैं। ओस और पाले गिर जाते, इनका भी सामना गरीबों को करना पड़ता है। अब देखो अमीर जो हैं कैसे हैं? वे है सुख साधन से पूरित। अमीर कैसे हैं? सुख साधन से पूरित है, परिपूर्ण। पूरित का मतलब परिपूर्ण। कौन परिपूर्ण है साधन से? धनिक वर्ग। इनके पास तरह तरह के साधन होते हैं और सुघर घरों के वासी। ये अमीर धनिक वर्ग जो है, सुघर मतलब सुंदर घर में रहते हैं। वासी मतलब रहने वाले। कैसे घर है अमीरों के, धनिकों के? सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर है। ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं धनिक लोग। लेकिन गरीब की क्या अवस्था होती है? इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। दूसरी तरफ जो गरीब है, दरिद्र है, तो दरिद्रों के घर कैसे होते हैं? टूटे फूटे घर। झोपड़वासी होते ये लोग, गरीब लोग झोपड़ी में रहते हैं। इनके पास कोई साधन नहीं होता है, न कोई सुविधाएं होती है गरीबों के पास। तो ये जो गरीब हैं तो झोपड़ी में, टूटे फूटे घरों में रहते हैं। तो इनके घर में हमेशा उदासी रहती है। किनके घर में हमेशा उदासी रहती है? गरीबों के घर में हमेशा उदासी होती है, हमेशा उदासी रहती है। कभी आगे कहते हैं, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। कभी कहते हैं, पुराने ज़माने की बात, प्राचीन ज़माने की बात करते हैं। पहले सब लोग जो होते हैं ना, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। तो जब सब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे तो पेट भरने की, यानी कि क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। पहले शुरू में लोग किस पर निर्भर रहते थे? प्रकृति पर, निसर्ग पर। तो किसी को भी पेट भरने के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। क्योंकि ये जो प्रकृति है, माता के सम थी प्रकृति। माता के जैसी, माँ के जैसी रहती थी। ये सबके लिए सब कुछ देती थी। माता सम थी प्रकृति, हमारी पालन करती जाती। कब? पहले प्रकृति पर सब लोग निर्भर रहते थे। तो सबको समान रूप से जो भी साधन रहते थे प्रकृति में, ये मिलते थे। किसी को अपना पेट भरने की चिंता नहीं रहती थी। और ये प्रकृति जो है सबका पालन पोषण करती थी। किसके जैसी? माँ के जैसी, माता की तरह हमारा पालन पोषण करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? कभी कहते हैं, ये जो रहने वाले समाज में दो वर्ग होते, धनी और निर्धन, धनवान और निर्धन। ये जो दोनों जो है वर्ग समाज के,
इनमें एक रिश्ता है कि हम सब मनुष्य जो है ना तो ईश्वर की संतानें हैं। हम सब किसकी संतान हैं? ईश्वर की। एक ही ईश्वर की संतानें हैं। तो जब हम एक ही ईश्वर की संतानें हैं मनुष्य तो हमारे अंदर एक रिश्ता है ना भाई भाई का। तो यही बात कवि कहते हैं, जब हम सभी में, गरीब हो या अमीर हो, सभी में यानी कि मनुष्य में भाई भाई का नाता है। भाई भाई का नाता है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। तो एक भाई को दूसरे भाई की मदद नहीं करनी क्या? दूसरे भाई पर उपकार नहीं करना क्या? भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा? एक भाई का दूसरे भाई पर प्यार का अधिकार नहीं होता क्या? होता ही है। एक अब दूसरे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकेगा क्या? नहीं उठानी है क्या? है ना, क्योंकि दोनों भाई भाई है, दोनों में नाता है भाई भाई का। तो एक भाई को दूसरे भाई की मदद करनी है, दूसरे के ऊपर उपकार करने हैं, दूसरों को भी संभालना है। तो ये बात कवि किसके लिए कहते हैं? अमीरों के लिए कहते हैं। जब गरीब के पास कुछ नहीं है, इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं, उनको सूखी रोटी तक नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जो अमीर वर्ग है, धनिक लोग जो हैं हलवा पूड़ियाँ खाते हैं, तो इनको गरीब का विचार नहीं करना क्या? करना है ना। ये भाई भाई का रिश्ता है दोनों में। तो यही भावना इस अंतिम पंक्ति में कवि ने प्रकट की है। कवि ने अंतिम पंक्ति में यही भावना प्रकट की है कि हमारे अंदर भाई भाई का रिश्ता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इनमें भाई भाई का रिश्ता है। तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, या तो एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सभी मनुष्य समान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, और ऐसा नहीं समझना चाहिए, और एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। ऐसी भावना इस कविता में कवि प्रकट करते हैं। और एक बड़ा विचार इस कविता में, समता की ओर कविता में मुकुटधर पांडे जी ने रखा है।